कोटा के केशवपुरा में बालिका की गला काटकर हत्या का मामला। अवैध संबंधों ने ली प्रीति प्रजापति की जान। भाभी के विवाह पूर्व के प्रेमी राजू प्रजापति से थे अवैध संबंध। कुछ दिनों से प्रीति प्रजापति को संबंधों का पता चल गया था। प्रीति का विवाह भी भाभी के गांव में हुआ था पक्का। मामला खुलने के डर से प्रेमी के साथ मिलकर की थी प्रीति प्रजापति की हत्या। चाकू और संडासी से वार करके की गई थी हत्या। पुलिस ने आरोपी राजू प्रजापति को किया गिरफ्तार। इसमें कि तुरंत ये उच्चाधिकारी, मैं स्वयं और मेरा जो पूरा टीम थी वो गई थी मौके पर। एफएसएल, डॉग स्क्वाड, एमओबी टीम को भी बुलाया गया और पूरे घटनास्थल का जायज़ा लेकर ये पता करा गया कि ये जो हत्या हुई है ये एक मतलब ब्लाइंड मर्डर था जिसकी कोई हमारे पास लीड नहीं मिली, किंतु हमारी टीम के द्वारा अथक प्रयासों से 12 घंटे के भीतर उसका खुलासा कर दिया गया और 24 घंटे के भीतर जो आरोपी हैं उनको, एक को गिरफ्तार और एक नाबालिग आरोपी को डिटेन निरुद्ध किया गया है। तो इस घटना का पूरी पुलिस टीम द्वारा जो ब्लाइंड मर्डर है उसका खुलासा बहुत जल्दी और बहुत त्वरित एक्शन लेकर किया गया। जो घटना सामने आई वो ये है कि जो मृतका है पूनम प्रजापत, उसकी जो उसके बड़े भाई हैं जिन्होंने एफआईआर भी दर्ज कराई, अंकित प्रजापत, उसकी शादी झालावाड़ में मंडावर थाना क्षेत्र के गांव वहां की एक लड़की से हुई थी पिछले दिवाली, इसी दिवाली को। किंतु उसकी भाभी का पहले से ही प्रेम प्रसंग था उसी गांव में राजू प्रजापति के साथ। शादी के बाद भी वो प्रेम प्रसंग उसका छूटा नहीं। वो लगातार प्रेमी, जब भी वो अकेली रहती थी यहाँ पर बुला लेती थी अपने प्रेमी को घर पर। इस बात का मृतका पूनम प्रजापत को पता चल गया, अंदेशा हो गया। इस डर से कि कहीं ये सबको ना बता दे तो इन्होंने जो भाभी है और उसका जो प्रेमी है उन्होंने प्लानिंग की इसकी हत्या करने की। कल जब वो मिलने आया और जो ननद है और भाभी इकट्ठे अकेले थे तो उसमें उसको अवसर मिला, दोनों को अवसर मिल गया और उन्होंने उसकी नींद में उसको कंट्रोल करके और गला रेतकर उसकी हत्या कर दी गई। उसके पश्चात दोनों ने साक्ष्य मिटाने की भी पूरी कोशिश की, किंतु हमारी टीम द्वारा अथक प्रयास किए गए और उसमें हमें कुछ जो महत्वपूर्ण हमें लीड्स मिली जिस पर काम करके हमने इस बात का खुलासा कर लिया कि इसमें जो मृतका की भाभी और उसका प्रेमी राजू प्रजापति ही उनके द्वारा प्लानिंग करके सुनियोजित तरीके से और उस मर्डर को अंजाम दिया है। जो वेपन है वो चाकू से उसका गला रेता गया। चाकू बरामद कर लिया, वो भी अनुसंधान में कर लिया जाए। तो ये चाकू लेके आए थे या घरेलू चाकू था? चाकू यहीं से लिया, कहाँ से? इसके बारे में अभी उनको डिटेन किया गया है, उनसे पूछताछ करके और जैसी वो इत्तला देंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। यहीं रहता था या नहीं, आरोपी झालावाड़ का था। उसके पहले भी 3 मुकदमे दर्ज हैं और वो वहीं से मिलने आता था यहाँ। और भी कोई इन्वॉल्व है क्या इनके साथ? झालावाड़ से उसको गिरफ्तार किया। शक कैसे हुआ भाभी पर? झालावाड़ का कौन सा गांव? झालावाड़ प्रॉपर से करा? किस तरह से पता लगा? उसके गांव से किया गया, मंडावर थाना। शक कैसे हुआ इस पर भाभी को? क्या उम्र होगी मैम इसकी? किसकी? इसकी आरोपी की? आरोपी की 24-25 वर्ष। शक कैसे हुआ? किस रास्ते से हटाना चाह रही थी इसको? वो इसका हमें संतोषजनक जवाब नहीं मिला। मैम, इनमें आपस में रिश्ता क्या था? इनमें ये जो लड़का है उसके गांव पे ही था, कहाँ का? क्योंकि लड़की है जिसकी भी शादी हो रही बताई, ये जो हाँ, रिश्ते में थे आपस में, परिवार में ही था। परिवार में पूनम की भी शादी हो रही बताई ना, ये मंगेतर पूनम की शादी हो रही तय हुआ था उसी गांव में हुआ था। हाँ, तो ये उसी भी गांव में हुआ था। ये मैंने पहले भी तो बताया था। मैडम, जो मृतका पूनम है उसका रिश्ता उसकी भाभी के गांव में ही तय हुआ था और जहां अभी तक हमारे सामने बात आई है तो एक तो सभी को उसके रिश्ते के बारे में जो अवैध रिश्ता है आरोपी का उसका सभी को पता ना चल जाए, और दूसरा जहां पर पूनम की शादी होने वाली थी तो वहां उस परिवार का और जो ये आरोपी भाभी है इस परिवार की पुरानी रंजिश भी थी। मैडम, अच्छा मैम, एक चीज़ और बता, अवैध रिश्तों की भनक लगी तो अक्सर होता है क्या वो माँ को शेयर करती थी, मम्मी ऐसा है, तो उसके परिजनों को कुछ बताया था क्या? उसमें अगर पूछताछ में कुछ आया है? नहीं, अभी तक इस तरह से
पूछताछ में इस तरह से अभी आई नहीं है बात, और जैसे अगर कुछ इस तरह का खुलासा तो होता है तो आपको बता दिया मैडम अब तो मानना पड़ेगा चाकूबाजी चाकूबाजी सबसे ज़्यादा बढ़ रही है मैम। ये चाकू कहाँ से खरीदे जा रहे हैं ये पता होना चाहिए। हमने हमारे द्वारा अभी देखिएगा विशेष प्रयास भी किए गए हैं। अभी कुछ दिनों पहले हमने कल सुबह दबिश भी दी थी ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत, जिसमें हमने लगभग 36 प्रकरण दर्ज किए थे, जिसमें अवैध जो चाकू वाले भी काफ़ी प्रकरण दर्ज हुए हैं, भारी संख्या में दर्ज हुए हैं, और ये कार्रवाई लगातार आगे जारी रहेगी। और जो